Hey guys, namaste, sat sri akal, assalamu alaikum. Welcome to Intuitive World 1111. So, who is in love with you? कौन है जो सीक्रेटली या फिर आपको लव करते हैं? आपको उनके बारे में पता है, नहीं पता, आप उन्हें जानते हैं या नहीं जानते? कैसे उनके दिखने में वो कैसे हैं, आपका उनके साथ कनेक्शन क्या है, कैसा है? हम यहाँ से कुछ हैंडमेड चिट्स से देखेंगे कि वो दिखने में कैसे लगते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि फ्यूचर में क्या वो अपने इस लव का इजहार आपसे करेंगे, क्या वो बताएंगे आपको या नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे कि कौन है जो आपसे बहुत लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आई डोंट नो कौन है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट कर लीजिए या ग्रुप नंबर 2। अगर आपकी इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त है और आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है तो आप इन कार्ड्स के थ्रू भी रीडिंग्स को चेकआउट कर सकते हैं, कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। एंड अगर इंट्यूशन इतनी नहीं अच्छी और कंफ्यूज हो जाते हो तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 1 से लेके 15 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है, एंड 16 से लेके 31 तक है तो ग्रुप नंबर बी चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसी को आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारी रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो देख लेते हैं हु इज़ इन लव विथ यू। कौन है जो आपसे प्यार करते हैं या प्यार में पड़ चुके हैं आपके, कैसे दिखने में है वो, सारी चीज़ें देखने की आज हम कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि फ्यूचर में आप दोनों का कनेक्शन किस लेवल तक जाएगा, क्या ये कन्फेस करेंगे अपने लव को आपसे या नहीं करेंगे। सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स, तो रीडिंग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपके लिए ये कार्ड है, अगर आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तक है, देख लेते हैं इसमें क्या है आपके लिए। Okay, let there be closeness between you, okay, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. यानी कि मुझे यहाँ पे आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही हैं, म्यूचुअल एनर्जीज। मुझे लगता है कि ये वो पर्सन है जो आपसे लव करते हैं, दोनों एक दूसरे को लव करते हो, बट यहाँ पे कुछ ऐसी बात आपसे कही जा रही है कि गिव ईच अदर स्पेस। मे बी उन्हें स्पेस की ज़रूरत है इस वक्त या आपको, तो दोनों ही एक दूसरे को स्पेस दीजिए। बिकॉज देखें, लव समटाइम्स क्या होता है, मे बी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये आपको ज़्यादा स्पेस ना देते हों, ऐसा कुछ है यहाँ पे, या मे बी आप इनको नहीं देते हैं। तो क्या है कि लव जो है वो कभी भी क्लेम्स नहीं करता। ठीक है, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। क्या है, लव सिर्फ देता है, आप जिससे लव करते हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है मुझे, म्यूचुअल फीलिंग्स, आई डोंट नो क्यों लग रही हैं, दोनों म्यूचुअल। ये वो पर्सन है जिनसे आप भी लव करते हो, कुछ ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी सम कार्ड्स। तो पहले मैं इनकी ओवरऑल एनर्जी चेक करूंगी ऑरिकल कार्ड्स के थ्रू, उसके बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे हमारे टैरोट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे है हीलिंग ब्यूटी, तो यहाँ पे है द गार्डन मूवमेंट, ओके, एंड यहाँ पे है 3 होल्ड प्रोटेक्शन, यहाँ पे है टाइम टू रीस्टोर। या देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है, ये जो भी पर्सन है, ये आपसे लव जो करते हैं, लव तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट कहीं ना कहीं समहाउ ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हैं, मतलब छुपा रहे हैं या खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वक्त ये आपसे शायद मतलब इन्होंने अपनी फीलिंग्स को ना फिलहाल 3 होल्ड पे रखा हुआ है, होल्ड पे रखा हुआ है। मे भी हो सकता है कि क्योंकि द गार्डन मूवमेंट है, मे भी हो सकता है कि इनके ऊपर बहुत सारी घर की प्रेशर हो, जिम्मेदारियां, मतलब ऐसा कह लीजिए कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप किसी वेल नॉन पर्सन से डील कर रहे हो, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा इंसान जिसको शायद अपना कारोबार, अपना जैसे होता है ना कि
फादर का या ग्रैंडफादर का पीछे से ही जो बिजनेस होता है वो संभालना, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी अपना काम, अपना अपना जो है वो संभालना है, अपने गार्डन को पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी देखभाल करनी है, अपने बिजनेस की या अपने गार्डन की, इस तरह से यहाँ पे मुझे कुछ इनकी एनर्जी लग रही है। इनसे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सलाह मशवरे करते होंगे। मे बी ये कोई फेमस पर्सनैलिटी, सिर्फ और सिर्फ ये फेमस अपने किसी फ्रेंड सर्कल में नहीं है, बल्कि ये ऐसे पर्सन हैं जो काफ़ी सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। अपनी फैमिली के अलावा भी काफ़ी सारे लोगों के साथ ये कांटेक्ट में रहते हैं। तो ये पर्सन जो हैं, इन्होंने कुछ प्रोटेक्शन हैं। मे भी हो सकता है कि ये मुझे पर्सन काफ़ी कल्चरल टाइप के लग रहे हैं, यानी कि ओल्ड सोल, ये बिलीव करते हैं अपने कल्चर पे, अपने फेस्टिवल्स, अपने कल्चर, अपना रिलीजन, बहुत इन चीज़ों में ये बिलीव करते हैं। काफ़ी ये पर्सन मुझे स्पिरिचुअल भी लग रहे हैं, और ये ऐसे पर्सन लग रहे हैं जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार पर्सन हैं। इनको इस चीज़ का एहसास है कि इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इन्हें बहुत सारे लोगों को डील करना पड़ता होगा दिन भर में, इनका काम ऐसा है। मे बी ये इतने फेमस हैं, हो सकता है ये सिर्फ अपनी कंट्री या अपने फ्रेंड सर्कल में फेमस नहीं दिख रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये कंट्री से बाहर भी इनका वर्क ऐसा है, शायद आते जाते हैं, या बहुत बॉसी एनर्जी दिख रही है। मे बी ये आपके बॉस हों, जहाँ पर आप काम करते हो, वर्क करते हो। दैट्स वाई इन्होंने कुछ रिपुटेशन है इनकी समाज में, हीलिंग ब्यूटी। ये अपनी कुछ पास्ट में भी इस पर्सन के साथ शायद गुजर चुका है, तो ये उस चीज़ को भी हील कर रहे हैं इस वक्त। में भी हो सकता है कि ये किसी रिलेशनशिप में थे, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जो ये इस वक्त खुद को हील किया। फिर में भी हो सकता है कि ये इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो, इतने ब्यूटीफुल नहीं हो, तो इनको लगता है कि ये रिजेक्ट हो जाएंगे अगर ये किसी से लव करते हैं। तो इन्होंने ये अपनी ब्यूटी को हील कर रहे हैं, खुद को अंदर से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ इसीलिए इन्होंने अपनी जो फीलिंग्स है उनको थ्रेशोल्ड पे रखा हुआ है। प्रोटेक्ट वाली एनर्जी में, प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लव की तरफ जाना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि ये आपसे लव बहुत करते हैं, मे बी सीक्रेटली आपसे लव करते हैं ये पर्सन। या टाइम टू वॉक अलोन, इन्हें फील होता है कि जैसे मुझे अकेला ही चलना है, मुझे बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो मुझे अकेले ही झेलनी है, अकेले ही निमटनी है। मे भी हो सकता है कि ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज हों, म्यूचुअल फीलिंग्स हों, आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, आपको पता है कि ये आपसे लव करते हैं, लेकिन समहाउ ये अपनी फीलिंग्स को खुल के कभी इजहार नहीं करते, और कभी इजहार कर भी लेते हैं तो फिर फ़ौरन से बाउंड्री सेट कर लेते हैं, क्योंकि थ्रेशोल्ड की यहाँ पे एनर्जी आई है। यानी कि ये वो पर्सन हैं जिनके साथ आपकी मे बी एक म्यूचुअल एनर्जी हो, यानी कि एक दूसरे से आपने इजहार किया हो, प्यार किया हो, दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, दोनों एक दूसरे को लव करते हो। बट ये जो पर्सन है, इनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बीच में आप दोनों के, या कुछ इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन, और कुछ और हम टैरोट के थ्रू भी देख लेते हैं इनकी एनर्जी क्या निकलती है। या किंग ऑफ वैंड्स, मैंने कहा था, देखें कि ये काफ़ी ज़्यादा पर्सन फेमस पर्सनालिटी है ये। 6 ऑफ कप्स, नंबर 6 इनके लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, नंबर 21, नंबर 41 हो सकता है। ये एज में इनकी एज हो 41, 32, 21। द वर्ल्ड का कार्ड आया है यहाँ पे। के से इनका नाम स्टार्ट हो सकता है, इनके नाम में जो है वो के आ सकता है, के। द मैजिशियन, ओ माय गॉड, या देखिए मेजर अरकाना यहाँ पे, द मैजिशियन, द वर्ल्ड, एक दूसरे के पीछे आए हैं। किंग ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड मैजिशियन। यहाँ पे भी ओ माय गॉड, सी द लवर्स, या ये आपके सोलमेट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों ही एक दूसरे से लव करते हो, या कन्फ्यूजन खत्म है यहाँ पे। इन्फिनिटी का भी यहाँ पे निशान है, तो इट मीन्स के यहाँ पे 1 है। मे बी आप 111 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, मे बी आप 111, 11, 11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं।
ठीक है, ये आपके सोलमेट हैं, आपका सोल इनके साथ कनेक्टेड है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन की एनर्जी भी आई है। ये पर्सन सक्षम है, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये काफ़ी हाई स्टेटस के पर्सन, मुझे लगता है आप दोनों का स्टेटस एक दूसरे से चेंज है, यानी कि आप भी मुझे काफ़ी फेमस लग रहे हो, मे बी आपको भी काफ़ी सारे लोग एडमायर करते हैं, आपको भी काफ़ी सारे लोग पहचानते हैं, जानते हैं, ठीक है। आप भी मुझे कुछ सोशल साइड पे कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हो, या खुद पे वर्क करते हुए दिख रहे हो, खुद से लव करते हुए दिख रहे हो, बट साथ साथ ये जो पर्सन है, आप जो है ना अभी स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, आप अभी स्ट्रगलिंग वाले पीरियड में हो। ये पर्सन ऑलरेडी फेमस है, ये पर्सन ऑलरेडी अपनी फैमिली का बिजनेस, या फिर ऑलरेडी ये अपना कुछ ऐसा मतलब पैसा रुपया किसी चीज़ की कमी नहीं है इस पर्सन, ये ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन है। ये कोई सोशल इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं। विद दिस किंग ऑफ वेंड्स ये काफ़ी खूबसूरत भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं। अगर ये मेल है तो बहुत हैंडसम है, अगर ये फीमेल है तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। ये ना बॉसी एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे, ऐसा लगता है जैसे किसी कंपनी वगैरह में आप जॉब करते हो, वहाँ के ये CEO हो सकते हैं, या हो सकता है ये वहाँ पे जॉब करते हैं, और सॉरी वहाँ के बॉस हों, जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ के ये बॉस हैं, कंपनी वगैरह के मालिक भी हो सकते हैं, यानी कि ये अपने बाप दादाओं की, अपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की जो कंपनी है या जो भी है, लेट्स से फैक्ट्री वगैरह है या कोई कारोबार है इनका, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संभालते आ रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह का कुछ अब इनके कंधों पर है वो सारी जिम्मेदारी, तो ये वो संभालते हैं। इनको ये ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, काफ़ी सारे लोगों के बीच में घिरे रहते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है सोशल साइड पे आप इनसे मिले हो, कुछ ऐसा कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी है। एक आधे लोग जो हैं यहाँ पे ऑलरेडी इनको मिल चुके हैं, फेस टू फेस मुलाकात हो चुकी है, मे बी एक ही साथ में काम करते हो, या मे बी आप इनकी कंपनी वगैरह में जॉब करते हो, फैक्ट्री में, कंपनी में, कुछ है यहाँ पे ऐसी एनर्जी। और आधे ऐसे लोग हैं जो कि सोशल साइड पे मिले हैं, बिकॉज यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है, ठीक है, जो हमें ये चीज़ दिखाता है कि ये आपको सोशल साइड पे, ये सोशल नेटवर्क पे ये आपसे टकराए हैं। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, 6 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये कंफर्मेशन है कि आप इस पर्सन को जानते हो, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, लेकिन समहाउ ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को जो है दबाते हैं, अपनी फीलिंग्स को जो है वो बता नहीं पाते ठीक से, खुद को दे होल्डिंग बैक देमसेल्व्स, ये खुद को पीछे कर देते हैं, मतलब बताते बताते ये पीछे कर देते हैं खुद को। क्यों? क्योंकि मे भी यहाँ पे कुछ मुझे देखिए, जहाँ मैं कह रही हूँ ना कि रिपुटेशन की बात है, जहाँ मैं कह रही हूँ ना कि हाई सोसाइटी की बात है, तो फिर इसका मतलब है कि हाई रिपुटेशन, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन स्टेबल हैं और काफ़ी स्टेटस में फ़र्क है। आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, ये ऑलरेडी फेमस हैं, ये ऑलरेडी जो है वो सक्सेसफुल पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, मे बी इनके फादर का कुछ है रिपुटेशन, ऐसा भी हो सकता है कि इनके फादर की कोई रिपुटेशन है, मतलब पॉपुलर हो सकते हैं इनके फादर, इनकी फेमस पर्सनालिटी हो सकती है। तो इनको पता है कि ऐसा ना हो कि मतलब मेरे फादर की रेपुटेशन ख़राब हो जाए, मतलब समथिंग, यानी कोई ऐसी चीज़ दाव पे लग सकती है। दैट्स वाई ये खुद को थ्रीस होल्ड पे रख देते हैं, बट ये लव आपसे बहुत करते हैं। एंड अगर इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, दूर हो या लेस कांटेक्ट में हो, तो ये कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि 2 चीज़ें हम यहाँ पे, 3 बल्कि मैं यहाँ पे कार्ड ऐसे बताऊंगी आपको। द मैजिशियन, जो कि हमें मरकरी का, मैं हमेशा कहती हूँ कि मरकरी का जो है वो साइन होता है, क्या होता है? कम्युनिकेशन, ठीक है। मरकरी जो प्लैनेट होता है वो मैजिशियन को दर्शाता है, और मैजिशियन जो है वो कम्युनिकेशन को दर्शा रहा है, ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। 6 ऑफ कप्स, यानी कि आपके ये एक्स रह चुके हैं, या आप इनको ऑलरेडी जानते थे, लेकिन फीलिंग्स जो है वो ठीक से ये बता नहीं पाए, इसीलिए आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस आ गया ना। आप मतलब एक डिस्टेंस, आपको एक दुख हुआ, आपको अंदर में एक दुख हुआ, आपको एक अंदर में एक चीज़ एक चुभ गई कि नहीं, मतलब इन्होंने आपको थ्रीस होल्ड पे रखा हुआ है, बता नहीं पा रहे, या क्यों नहीं बता रहे, इसीलिए आपने शायद अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबा दिया, और इस वक्त आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। लेस कांटेक्ट हो सकता है, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पे मैजिशियन जो हमें जेमिनाई की एनर्जी दे रहा है। द वर्ल्ड हमें यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन का पता दे रहा है, रिकॉन्सिलेशन, यानी कि ये पर्सन आएंगे और आपसे बातचीत करने के मूड में है, या यूं कह लीजिए कि ये करना चाहते हैं। म्यूचुअल एनर्जीज हैं वो यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुकी है, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। द लवर्स है यहाँ पे भी,
दोनों म्यूचुअल एनर्जीज है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे ये कहा गया है कि जस्ट स्पेस दीजिए। अगर ये कुछ नहीं बता पा रहे हैं आपको, या ये छुपा रहे हैं, या फिर इनका कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है रेपुटेशन का, या जो भी प्रॉब्लम है, तो इनको स्पेस दे दीजिए, जो कि मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी इनको दे चुके हैं। इसीलिए ये वाला कार्ड आपके लिए आया है, इसीलिए यहाँ पे लवर्स आया है, क्योंकि ये कनेक्शन जो है ये मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है। ये कनेक्शन जो है ये काफ़ी अगर आप पास्ट लाइफ पे बिलीव करते हो तो ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप लग रहा है। दोनों की सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये मुश्किल है कि ये दूर हो सके आपसे। जाएंगे तो भी नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं कि फ्यूचर। उसके बाद फिर मैं इनके फिजिकल अपीयरेंस भी बताऊंगी कि ये फिजिकली दिखने में कैसे दिखते हैं, ये भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि फ्यूचर एनर्जी इनकी क्या निकल के आती है। क्या ये फ्यूचर में आपसे कन्फेस करेंगे, कुछ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्या एनर्जी निकल के आती है यहाँ पे। या 7 ऑफ कप्स, द चैरियट, वाओ, ओ माय गॉड, दिस इज मेजर 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 कंफर्मेशन, मेजर कंफर्मेशन। लिख के रख लीजिए, ये पर्सन आपके सोलमेट है। आप दोनों का सोल कनेक्शन, सोल कनेक्टेड है। यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पे भी आपको कंफर्मेशन है, लवर्स ने कंफर्मेशन दी है। यहाँ पे इस वाले कार्ड ने भी कंफर्म कर दिया है। ये 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों की। मैं शुरू से यही एनर्जी पिक कर रही थी कि यहाँ पे कुछ है जो म्यूचुअल है। दोनों म्यूचुअली एक दूसरे से लव करते हो, वो भी करते हैं, आप भी करते हो। जो प्रॉब्लम्स हैं बीच में, मैं वो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करना चाहती मैं, ठीक है। 7 एंड यहाँ पे 7 आप बहुत ज्यादा देख रहे हो। 7 7 7 2 7 की एनर्जी है। यहाँ पे चैरियट है, इट मीन्स के ये डिफरेंसेस तो हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मुझे स्कॉर्पियो एनर्जी दिखती है। यहाँ पे चैरियट है, डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे देखिए ये वाइट है, ये ब्लैक है, यानी दोनों के बीच। अब यहाँ पे क्या डिफरेंसेस है, एज डिफरेंस हो सकती है, हो सकता है कल्चर डिफरेंस हो, काफ़ी रिलीजियस ये पर्सन है, रिलीजन डिफरेंस हो, इनके फादर नहीं चाहते, इनके फादर की काफ़ी मैंने कहा था जैसे पहले ही, रेपुटेशन है समाज में, तो उस चीज़ को ये खराब नहीं करना चाहते। तो इन फ्यूचर में इनका क्या एक्शन रहेगा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स निकल के आया है, चैरियट निकल के आया है। मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 7 ऑफ कप्स निकल के आया है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत हैं, अट्रैक्टेड हैं, तो इनके पास ऑप्शंस की तो कोई कमी है नहीं, ना ही रहेगी फ्यूचर में। तो ये सारे ऑप्शंस को एक तरफ रखेंगे और आपको एक तरफ रखेंगे। ये आपकी तरफ आएंगे लव, या आपको चूज करेंगे, या आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, या आपको मैसेज भेजेंगे। देखिए इन कप्स में सब कुछ है, गौर कीजिए। ये पैसा है ना, यहाँ पे सब कुछ है, बुक्स हैं, यहाँ पे देखिए कीज हैं, कोई ये सब कुछ है। लेकिन ये सोच रहे हैं किसको चूज करूं, लेकिन ये आपको चूज करेंगे। यहाँ पे देखिए लव का यहाँ पे ये साइन है, दे लाइक यू एंड दे लव यू अलॉट। यहाँ सामने मोबाइल पड़ा हुआ है, ये आपको चैट करने के बारे में सोचेंगे आपसे, इनका मैसेज आएगा आपको, ये बिल्कुल कन्फेस करेंगे। अगर ये अभी तक कन्फेस नहीं कर चुके हैं, नहीं किया है इन्होंने अभी तक, तो अगर आप सिंगल हैं अभी तक, आप वेट कर रहे हैं कि ये कब कन्फेस करते हैं कभी कभी जबान हिल जाती है मेरी भी। तो ये इन फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि ये करेंगे कन्फेस, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को आपको बताएंगे। चैरियट आया है, तो इट मीन्स कि हो सकता है ये फेस टू फेस आपसे मिलने के लिए भी आए। अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, या आप इनसे दूर हुए हैं किसी वजह को लेकर, क्योंकि यहाँ पे टाइम टू रीसेट है, रीस्टोर है, तो कहीं ना कहीं दोनों का ये जो कनेक्शन है, क्योंकि स्पिरिचुअल है, यहाँ पे भी रीस्टोर की एनर्जी है। 4 ऑफ सोर्ड्स यानी कि रीस्टोर। ओ माय गॉड, नीचे देखिए एम्प्रेस की एनर्जी है। या दे चूज यू, दे वॉन्ट यू, दे चूज यू। इनको आप एक मैरिज मटीरियल की तरह दिखते हो, बिल्कुल ये आपको चूज करेंगे। दे सी यू लाइक अ मैरिज मटीरियल, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, लविंग, बहुत समझदार, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत लव करते हैं। मुझे लगता है ये जो पर्सन है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, डजंट मैटर ये मेल है या फीमेल है, लेकिन ये अपने कल्चर के या अपना जो इनका ट्रेडिशनल जो भी ट्रेडिशंस वगैरह हैं, ये उसके खिलाफ जाएंगे और ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी चैरियट के साथ है। इट मीन्स ये आपको चूज करेंगे, और चैरियट यानी कि ये आपकी तरफ आएंगे। ये एक एक्शन का ही कार्ड है। 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, जिस तरह आपने इनको इजहार किया, ये आपको इजहार करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। यही इनकी एनर्जी फ्यूचर की निकल के आई है। यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है आपको, इसी पर्सन के, या इसी पर्सन के। आप बोलेंगे ये तो बोलते तक नहीं है, ये कहाँ से स्टेबिलिटी देंगे, लेकिन ये देंगे।
आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि बस खुद पे ध्यान दीजिए, हीलिंग द योर ब्यूटी, अपनी ब्यूटी पे अपनी ब्यूटी का ख्याल रखिए, इनर सोल का ख्याल रखिए। क्योंकि यहाँ पे मे भी एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स आया है, ठीक है, एंड यहाँ पे हीलिंग ब्यूटी आया है, तो मे भी हो सकता है कि आपको अपनी ब्यूटी को, अपने इनर सोल को हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑलरेडी हील हो चुके हैं, ये ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है, इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये हो सकता है आपकी एनर्जी हो, ठीक है। या फिर सम पीपल्स यहाँ पे जो मुझे दो लोग देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि ये सक्सेसफुल हैं, लेकिन इतना मतलब ये हील करना, इनको हील करना है खुद को, यानी कि इनके पहले पहले कुछ हुआ है इनकी लाइफ में ऐसा, जिसकी वजह से अब ये अपने इनर को हील करें, इनर ब्यूटी यानी कि अंदर का जो सोल है इनका, वो शायद इतना खूबसूरत नहीं था, अब ये खुद को हील कर रहे हैं आपसे मिलने के बाद। इन्होंने चीज़ों का, इनका जो है ना वो चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हुआ है, तो ये हीलिंग प्रोसेस में है, टाइम टू रीस्टोर किया जा रहा है आप दोनों को। सो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी कि ये क्या, इनका फिजिकल अपीयरेंस या फिर और क्या आता है कार्ड्स में। लॉन्ग हेयर, तो ये लॉन्ग हेयर हो सकते हैं इनके, अगर ये फीमेल हैं तो। कर्ली हेयर, वाओ, तो किसी किसी के कर्ली हेयर हो सकते हैं। दो निकल आए हैं, दोनों ले लेते हैं। फ्रेंडली, काफ़ी फ्रेंडली है, इनकी नेचर काफ़ी फ्रेंडली है। ये टॉल, लंबे हो सकते हैं, ये मे बी आपसे लंबे हैं ये, हाँ। और क्या है जी, नो कांटेक्ट, मैंने कहा था आप दोनों नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में, यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुकी है, दोनों इस वक्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। लेट्स सी वन मोर। टैटूज, तो इनको टैटूज वगैरह बनाने का या तो शौक होगा, या फिर इनके टैटूज वगैरह होंगे, आर्म्स पे हो सकते हैं, मे बी, आई डोंट नो, आपको पता होगा, ठीक है। सो यही थी, आपको पता चल गया होगा कि कौन है जो आपसे लव करते हैं। यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर बी, सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, या फिर ग्रुप नंबर बी में है आप, 16 to 31 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। देखते हैं कि कौन है हु इज़ इन लव विथ यू, कौन है जो आपसे लव करते हैं, उनके फिजिकल अपीयरेंस भी हम देखेंगे। ये वाले कार्ड्स यूज़ करूंगी मैं, हैंडमेड है मेरे, और ये भी देखेंगे कि फ्यूचर उनकी एनर्जी क्या निकलती है, क्या कभी वो कन्फेस करेंगे या नहीं करेंगे, आप दोनों का कनेक्शन क्या है। लेट्स सी कि पहला कार्ड क्या है आपके लिए। ओके, माई बिलव्ड। Okay, through we may be physically apart, spiritually we are always united. Oh my God, very heavy energy. For love transcends space and time. Nothing is missing. ओके, सो मुझे आई डोंट नो, बहुत हैवी फील हो रहा है। आई एम पिकिंग अप दैट ये जो पर्सन है ना, दिस पर्सन इज लिटरली क्राइंग ओवर यू। ये पर्सन जो है इस वक्त, जब ये आप मेरी रीडिंग देख रहे हो ना, ये उस वक्त भी शायद आपको याद करके इनकी आंखों में पानी आ गया है। आई डोंट नो, कोई आपकी पिक्चर देख के, कोई आपकी चैट पढ़ के, लास्ट टाइम आपने इनको कुछ ऐसी चैट वगैरह की थी क्या, मतलब कुछ ऐसा आपने इनको बोला है लास्ट टाइम, लास्ट आप दोनों की जो चैट हुई है ना, उसमें कुछ हुआ है, कुछ बोला है, आपने बोला है, आई डोंट नो, या इन्होंने आपको कुछ बोला है, वाइस वर्सा हो सकता है। मे बी आप रोए हो इनके लिए, या मे बी ये आपके लिए रो रहे हैं, लेकिन मुझे इनकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांगली, मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है कि वो मैसेज जो लास्ट कन्वर्सेशन आप दोनों की हुई है ना, वो लास्ट मैसेज इनके लिए बहुत ही हैवी थे, और वो पढ़ के ये रो रहे हैं। दे मिस यू अ लॉट। ओके, दे मिस यू अ लॉट। सी, सोल कनेक्शन है यहाँ पे, लव है दोनों के बीच में। ये एक छोटा सा हार्ट बना हुआ है, इसमें से रोशनी आ रही है, यानी आप दोनों का क्या कह सकते हैं, दो जिस्म हैं लेकिन सोल एक है आप दोनों की। माई बिलव्ड, देख रहे हैं, माई बिलव्ड, यानी कि कितना प्यार है, ये लव तो बहुत करते हैं आपसे। लेट्स सी कौन है ये, ताकि आपको पता चले कि आखिर ये है कौन। मुझे लगता है आप ऑलरेडी इनको जानते हो। या टाइम टू रिस्टोर। ओके, ओ माय गॉड, वेरी हैवी एनर्जी। या रिचुअल्स एंड ऑफरिंग्स।
इस पर्सन के ऊपर लिटरली कोई जादू टोने भी हो रहे हैं, रिचुअल्स वगैरह में फंसे हुए हैं ये पर्सन। या हाँ, कॉल फॉर द वेव्स। या इस पर्सन ने बाउंड्रीज सेट कर रही हुई हैं। यहाँ पे देखिए इमॉर्टैलिटी, आपको ये बहुत प्योर देखते हैं, आपको ये बहुत प्योर सोल देखते हैं, आपको ये बहुत ज़्यादा आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये पर्सन, ठीक है। आपको बहुत प्योर सोल देखते हैं, आपके साथ मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ बहुत सारे ना डे ड्रीमिंग करते हैं, ड्रीम्स। ये बहुत पैशनेट भी हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। ये ना आपको ऐसा देखते हैं, ये आपके साथ बेबीज करना चाहते हैं, बच्चे, शादी, फैमिली कुछ है। ये आपको बहुत मदरली ऐसे देखते हैं, जैसे अगर आप माँ बनोगे या आप फादर बनोगे या फिर वाइफ बनोगे, हस्बैंड बनोगे या आप मदर बनोगे, तो आप बहुत बहुत जो है ना वो बहुत आप प्यारे लगोगे उनको इस रूप में। वाह, बहुत इस पर्सन की एनर्जी पता नहीं क्यों इतनी हैवी है। फाइंड अ प्लेस टू विदड्रॉ। या सो यहाँ पे है टाइम टू रीस्टोर। ये पर्सन खुद को रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इन झमेलों से, इन चीज़ों से, पुरानी यादों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो पर्सन आपसे लव करते हैं, ये पर्सन आपको मे बी ये 29 ईयर्स हो, ठीक है, 29 इनकी एज हो सकती है। ये पर्सन जो है ना, ऐसा लगता है जैसे एक होता है ना कि मजबूरी में अपने सामने कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, ज़बरदस्ती नहीं, मजबूरी में, जानबूझकर नहीं। जैसे कि मुझे तुमसे दूर होना ही था, मुझे तुमसे दूर होना ही पड़ा, या मुझे तुमसे दूर होना ही था, यही सही था हमारे लिए। या ओ माय गॉड, द एम्परर, सी, वेरी हैवी एनर्जी। The emperor is here. Ace of Cups and Temperance. Yeah. तो यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, यानी दो मेजर अरकाना बैक टू बैक मेजर अरकाना। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, बैक टू बैक मेजर अरकाना यहाँ पे आपके लिए आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स। या किसी ने यहाँ से वॉक अवे किया है, मूव ऑन हो, या तो आप हुए हैं, आपने वॉक अवे किया है इस पर्सन से, या इन्होंने किया है। या द डेविल, बहुत, ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सी, मैंने कहा था ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, मैरिज, बच्चे, आपके साथ ये बेबी चाहते हैं, बेबी, इनको आपके साथ अपना एक बेबी चाहिए। डजंट मैटर अब आप मेल हैं फीमेल हैं, अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल हैं, तो ये आपके साथ बहुत अट्रैक्टेड बहुत है ये आपके लिए, ठीक है। ये आपके साथ एक घर परिवार बेबी चाहती थी। और अगर आप फीमेल देख रहे हैं ना, फीमेल देख रही हैं ना, तो ये आपके साथ बेबीज चाहते हैं। सी, यहाँ पे भी बच्चे हैं, एक प्यारी सी फैमिली है। या तो ऐसा भी हो सकता है मे बी किसी के केस में कि इनकी फैमिली ही सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हालांकि ये अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं आपके साथ। यहाँ पे ना आपने 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपने वॉक अवे या तो किया, या तो आपने बाउंड्री सेट कर ली हैं इस पर्सन की तरफ से। दैट्स वाई इस वजह से यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे लव तो बहुत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इमोशनल एनर्जी है, एरीज हो सकते हैं ये पर्सन। टेम्परेंस भी है यहाँ पे। समहाउ इस पर्सन को ना अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करना पड़ता है आपके साथ या आपके सामने, अपनी फैमिली और आप में भी हो सकता है। किसी के केस में अगर आप सिंगल हैं तो इस पर्सन ने आपको अभी तक इन्होंने कन्फेस नहीं किया है, ये जस्ट आपको दिखाते हैं अभी तक। इनमें ईगो भी बहुत है, प्राइड भी बहुत है। मे बी ये किसी पावर और पोजीशन पे हों, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। देख लीजिए किस तरह से ये पर्सन बैठा हुआ है, पावर एंड पोजीशन पे। जैसे कि होता है ना कि बस हुक्म देना, दूसरों को हुक्म देना, बताना कि ये कर दो वो कर दो, इस तरह की एनर्जी है। मे बी ये एज में आपसे बड़े हों, एज में भी मुझे बड़े लग रहे हैं। देखें इनकी बियर्ड और जो बाल हैं वो वाइट हैं, या फिर अगर एज में बड़े नहीं हैं तो मिच्योर हैं ये बहुत ज़्यादा। मे बी ऐसा हो सकता है किसी के लिए कि ये जो पर्सन है ये किसी और के साथ एंगेज्ड हों, या मे बी किसी और रिलेशनशिप में हों, मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि इन्होंने बहुत भारी दिल करके, बहुत दिल पे पत्थर रख के, बिकॉज दे आर इन पेनफुल
सिचुएशन, टेम्परेंस, यानी इन्होंने अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करके रखा हुआ है। बहुत ही भारी सिचुएशन में इन्होंने आपको मूव ऑन करने पर मजबूर किया है, या खुद मूव ऑन हुए हैं, या ऐसा फील करवाया है दैट मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई टेंशन नहीं है, जाते हो तो जाओ। कुछ ऐसा इन्होंने करवाया है आपको फील, एक्चुअली में ऐसा है नहीं। अच्छा, एक चीज़ और भी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिचुअल्स की एनर्जी भी आई है, ये मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे कार्ड देखिए, रिचुअल्स, इनके ऊपर कुछ रिचुअल्स वगैरह भी हो रहे हैं। मे बी इनके ऊपर किसी ने कोई ऐसे जादू टोने करवाए हैं कि ये मतलब उन्हीं के साथ रहें, और ये जो है पैसा रुपया पावर पोजीशन, ये जो है अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो ये पैसा रुपया पावर पोजीशन उनकी तरफ से चला जाएगा। तो कुछ यहाँ पे ऐसा भी सीन मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी आई है ना, कुछ है इन्फ्लुएंस आप दोनों के बीच। लेकिन ये आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये सेक्सुअली भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, रिपीट नहीं करूँगी। नाउ लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है, मे बी अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, ये किसी पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ था, किसी रिलेशनशिप से ये मूव ऑन करके आए हैं, और इस वक्त ये इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, ईगो प्राउड इसीलिए दिखा रहे हैं, आपको ये जता रहे हैं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम गलत मत सोचो। इसीलिए भी इस तरह कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये दोबारा फंसना नहीं चाहते। इन्हें लगता है कि मैं दोबारा किसी रिलेशनशिप में जाऊँगा, फिर मुझे सारी चीज़ें, इसीलिए आपके ऑफर्स को ठुकरा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये कप ऑफर हो रहा है इनकी तरफ, लेकिन ये चुप करके बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ रख के ऐसे देख रहे हैं, प्राउडफुल कि अच्छा ठीक है तुम मुझे ऑफर कर रहे हो, लेकिन मुझे तो तुम्हारी ऑफर नहीं चाहिए, कुछ इस तरह की। लेकिन एक्चुअली दिल ही दिल में, मन ही मन में ये बड़ा लड्डू फूट रहे हैं दिल ही दिल में तो प्यार करते हैं दिखाते नहीं है। ठीक है, तो मैंने सारी सिचुएशंस बता दी हैं। काफ़ी वर्कोहॉलिक लग रहे हैं मुझे पर्सन। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन। 8 आप ज़्यादा देख रहे हो मे बी आजकल। ये वर्कोहॉलिक है, इनका अपना बिजनेस हो सकता है, अपना काम हो सकता है बहुत ज़्यादा, या हो सकता है आप दोनों साथ में काम करते हो, वर्क करते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि जो फ्यूचर एनर्जी है वो क्या है। क्या ये कन्फेस करेंगे फ्यूचर में कि आप दोनों का कोई फ्यूचर है एक दूसरे के साथ या नहीं? लेट्स सी। या द वर्ल्ड, एंड यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, सेम एनर्जी जो फाइल नंबर 1 में थी, ये वही एनर्जी आई है। 3 ऑफ कप्स, द डेविल, ओ माय गॉड, डबल, दूसरी बार कंफर्म है ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। देखिए ये अट्रैक्टेड आपसे इतने हैं, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है, या बिल्कुल ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये कन्फेस करेंगे, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि ये कन्फेस करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे थर्ड पार्टी है, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। या तो ये पर्सन अपने किसी एडिक्शंस में फंसे हुए हैं, यही थर्ड पार्टी है, या तो इनको पार्टी करना, इनको ड्रिंकिंग वगैरह करने का बड़ा शौक है, या फिर ये पर्सन क्योंकि आपको ठीक से बात नहीं कर पा रहे या जवाब नहीं दे पा रहे, हो सकता है कल्चर का डिफरेंस हो, एज डिफरेंस हो, या मे बी हो सकता है कि जैसे ये टीचर जैसे होता है ना, ये मे बी क्योंकि इनका एक देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई टीचर हैं, या फिर ये कोई इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर ये कोई पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, और इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई कुछ बोल ले, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना, ये बहुत छोटी एज की हैं और ये बहुत बड़े एज के हैं। एज डिफरेंस दिख रहा है आपको, कितना एज डिफरेंस है दोनों के बीच। इनको लगता है लोग बातें बनाएंगे, तो ये खुद को दूर करते हैं आपसे, बाउंड्री सेट कर देते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इस वक्त ड्रिंकिंग कर रहे हैं, मे बी आपकी यादों से छुटकारा पाने के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को वर्क में भी ध्यान दे रहे हैं, काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते होंगे ये पर्सन। जहाँ काम है वहाँ काम है, जहाँ लव है वहाँ लव है। तो यहाँ पे 3 है, तो मुझे लगता है यहाँ थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, जो कि नहीं चाहते कि ये आपकी तरफ आएँ, क्योंकि या तो थर्ड पार्टी को पता है कि आप ये आपसे लव करते हैं, आप दोनों, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, कि अभी तक आप इनसे फेस टू फेस मिले नहीं हो, बस सिर्फ सोशल साइड पे मिले हो, एक दूसरे से बातचीत हो रही है, और थर्ड पार्टी जो भी है इनकी लाइफ में उसको पता चल चुका है, आपके मैसेजेस वगैरह उन्होंने देख लिए हैं, और वो लेकिन इनको उन्होंने जताया नहीं है कि उसको सब कुछ पता है, वो अंदर ही अंदर सब कर रहा है, जो भी है, आई डोंट नो, जो भी है, जो भी इनकी लाइफ में है थर्ड पार्टी। बिकॉज यहाँ द वर्ल्ड का कार्ड है, तो ऐसा ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, सोशल साइड पे मिले हैं ये आपको, इनके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये अभी सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि इनको कहाँ जाना है। ये फ्यूचर में ये आपको चूज करेंगे, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे कि ये आपकी तरफ आए, या बिल्कुल ये कन्फेस करेंगे, ये आपसे ये कन्फेस, खास तौर पे इनका कन्फेशन बताए क्या होगा,
ये होगा कि मैं मतलब तुम्हारे साथ पार्टी करना चाहता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ तुम्हारी तरफ। तो थोड़ा सा बी केयरफुल, अगर आप फीमेल हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टेड हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा पार्टी शाड़ी और इन चीज़ों से, डेटिंग वेटिंग करने से थोड़ा सा खुद को संभालिएगा, अगर आप सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं इनके साथ। क्योंकि अगर आपने एक बाउंड्री सेट करके इनके साथ चले तो ये आपको फ्यूचर में सीरियस कमिटमेंट या सीरियस कनेक्शन की तरफ, लॉन्ग टर्म की तरफ लेके जा सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है, आप इनके लिए इनकी पूरी दुनिया की तरह बन जाओगे, बिल्कुल ये कन्फेस करेंगे। और अगर कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे, अगर किसी के केस में अगर है, तो वो थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी वक्त के साथ। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, लेट्स से अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं और जानना चाहते हैं कि कौन आपसे लव करते हैं, तो ये कोई है पर्सन जो फ्यूचर में आपकी लाइफ में आएंगे। अभी तो नहीं नजर आ रहे, लेकिन फ्यूचर में इन फ्यूचर आप इनसे बहुत जल्दी मिलोगे और फिर ये सारे केस आप दोनों के बीच होंगे। ठीक है, ये पर्सन आपको इस तरह दिखाएंगे, थोड़ा कोल्ड बिहेवियर या बहुत प्राउडी होंगे। लेकिन इनका जो नेचर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोकोनट होता है ना, जैसे नारियल, ऊपर एकदम सख्त, अंदर बिल्कुल नरम मुलायम, इस तरह का इनका नेचर है। चाहे मेल है फीमेल है डजंट मैटर, लेकिन ये इस तरह, क्योंकि ये अंदर से बहुत ज़्यादा, देखिए ना कितने, इनका सोल कितना खूबसूरत है। इनके पास कोई पेट एनिमल हो सकता है या आपके पास कोई हो सकता है, और उस पेट एनिमल से आपको या इनको बहुत मोहब्बत है, बहुत लगाव है। या फिर इनको परिंदे जैसे होते हैं ना, बर्ड्स पालने का शौक हो मेरी तरह, या फिर इनके पास बर्ड्स हों, या फिर हो सकता है कि ये बर्ड्स लेके उनको आज़ाद करते हों, ऐसा कोई इनका नेचर हो सकता है। अंदर से इनकी सोल बहुत खूबसूरत है, अंदर से, ये ऊपर से जो दिखाते हैं अंदर से नहीं है। मे बी ये आपके बॉस हों, कुछ है यहाँ पे, कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो लेट्स सी सम मोर डिटेल्स, कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं इनके लिए। ग्लासेस या समथिंग इज रिलेटेड विद ग्लासेस, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। यहाँ भी ग्लासेस हैं, ठीक है, यहाँ पर भी ग्लासेस हैं, इन्होंने भी ग्लासेस पहने हुए हैं, यहाँ पे भी ग्लासेस हैं, दिख रहा है आपको? और यहाँ पे भी ग्लासेस आया है। तो ये ग्लासेस पहनते हैं, यानी कि इनकी आईसाइट वीक हो सकती है, क्योंकि ये काम बहुत करते हैं, बहुत वर्कोहॉलिक हैं, या तो इनका काम कोई ऐसा है, या हो सकता है इनका काम ऐसा है कि इनको ग्लासेस पहनने पड़ते हैं। ये क्या कहते हैं, लिखने का, राइटर हो सकते हैं, ये लिखने का बहुत काम है इनको, या ऑफिस वर्क में भी बहुत ज़्यादा इनको लिखना पड़ता होगा, देखना पड़ता होगा, या कंप्यूटर पे ये काम करते हैं, तो इनको ग्लासेस है। ठीक है, ये जो आईसाइट इनकी वीक हो सकती है मे बी, लेकिन ये अट्रैक्टेड बहुत हैं दिखने में, उस ग्लासेस में भी बड़े अच्छे लगते हैं ये। तो यहाँ पे भी ग्लासेस आया है, ग्लासेस पहनते होंगे ये। ओ वाओ, यहाँ पे है इनटू आर्ट एंड म्यूजिक में हो सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, पेंटर हो सकते हैं, या आप हो सकते हो मे बी, इनका मैं देख रही हूँ एनर्जी। ब्लॉन्ड हेयर्स, तो ये कलर करते होंगे, हो सकता है बालों को करती होंगी। ग्रीन आईज, वाओ ब्यूटीफुल। टॉल्केटिव, बहुत बातूनी है, बहुत बातूनी है, वैसे दिखाते नहीं हैं। एक बार अगर ये खुल जाएं तो फिर आपसे बहुत बातें करेंगे। सेम एज एज यू, तो ये सेम एज के भी हो सकते हैं, दोनों एक ही एज के हो मे बी, किसी किसी के केस में। एक और देख लेते हैं। ठीक है, कर्ली हेयर्स इनके कर्ली हो सकते हैं। ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड है ये पर्सन, इनको अपनी फैमिली की बड़ी फिक्र रहती है। मे भी हो सकता है आप दोनों के बीच फाइनेंसिस का कोई प्रॉब्लम है, इनको ये फिक्र लगी रहती है कि मेरी फैमिली के लिए कुछ करना है, फैमिली के फाइनेंसिस के लिए कुछ करना है, कुछ इस तरह का। तो ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं ये पर्सन। ठीक है, या इनकी फैमिली है सारे मसले की, जो है ना जड़, जो मैंने शुरू में ही बोल दिया था आपको कि हो सकता है कि फैमिली का ही सारा प्रॉब्लम है, इसीलिए ये लव तो बहुत करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं या कन्फेस नहीं करते हैं, लेकिन ये करेंगे, क्योंकि वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे चुकी है। कन्फेस ये करेंगे, आपको चूज करेंगे। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।